Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता होगा कि भारत और अमेरिका के संबंध लंबे समय से बिगड़े हुए थे। हाल ही में जो भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन किया है, उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ सुधार दिखता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन हाल में बांग्लादेश के साथ जो अमेरिका ने ट्रेड डील साइन किया, और अभी जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां आ रही है हमारे सामने, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका ने भारत के साथ धोखा किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका ने भारत के साथ किस तरीके से धोखा किया है, जो ट्रेड डील हमने अमेरिका के साथ साइन किया था उसमें क्या बदलाव किया है अमेरिका ने, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले यूनुस क्या करना चाहते हैं। यानी यूनुस ने ये डील साइन करके क्या चुनाव में कोई एक बड़ा फेरबदल करने की कोशिश की है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा अंत तक, और सारी चीजों पर जो है बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि पहले तो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन हुआ, और अभी जो डील साइन हुई है वो यूएस और बांग्लादेश के बीच में हुई है। फर्क साफ है, 18% और 20%। दोस्तों, सिर्फ 2% का फर्क नहीं है, यहाँ पे फर्क काफी बड़ा है। और ये फर्क जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ सोच समझकर जो है ये गेम किया है। कौन सा गेम किया है ये मैं आपको अगले स्लाइड में समझाता हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कल जो है वो चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चुनाव जो होने वाले हैं वो कितने सीट पे होने वाले हैं, तो ध्यान रखना है 350 सीटों पे जो है वो चुनाव होने वाले हैं। टोटल जो सीट्स हैं वहां की संसद में वो 350 हैं। 350 में से 50 जो सीट्स होती हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, और बाकी सारे सीट्स पे जो है वो कोई भी कैंडिडेट जो है कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। यानी कि 350 सीट में जिसको भी 151 सीट मिलेगा वो आसानी से इस चुनाव को जीत जाएगा। आप सबको पता होगा लंबे समय से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट है, और मोहम्मद यूनुस जो है वो वहां के केयर टेकर गवर्नमेंट है ना। वो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, और कल बांग्लादेश को जो है एक चुनी हुई सरकार मिल जाएगी, और कल के इलेक्शन के बाद परसों जो है चुनाव के नतीजों की घोषणा हो जाएगी, और वहां का नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। मोहम्मद यूनुस का जो है विदाई हो जाएगा। आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश का अगर हम इतिहास देखते हैं, राजनीतिक इतिहास, तो वहां पे दो व्यक्तियों का नाम काफी जाना जाता है, दो बेगमों का नाम। एक तो है हसीना, शेख हसीना, और दूसरी है कौन, खालिद जिया। खालिद जिया जो कि जिनकी जो है अभी क्या हो गई, डेथ हो गई। खालिदा जिया जिनकी डेथ हो गई, तो खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। यानी कि दोनों बेगम जो है, चाहे वो शेख हसीना हो, खालिदा जिया की तो डेथ हो गई, और शेख हसीना जो है वो अभी बांग्लादेश में है नहीं। और उनकी जो पार्टी है जिसका नाम है अवामी लीग, अवामी लीग को जो है बैन कर दिया गया है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। यानी कि अवामी लीग जो पार्टी है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती। दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि कल बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। परसों के नतीजे जो है वो बांग्लादेश भारत के रिश्ते और बांग्लादेश यूएसए के रिश्ते में जो है एक बड़ा जो है चेंज लाने वाले हैं, ये आप मान के रखो। दूसरी बात क्या है कि आपने देखा होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुआ था, उसको लेकर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स किए थे, और वो ट्वीट में जो है ये भारत का नक्शा दिखाया था। ये भारत का जो नक्शा है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे अक्साई चीन और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इस मैप में दिखाया गया था। ये हम मानते हैं भारत सरकार का ये लीगल स्टैंड है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भारत जो हमारा क्षेत्र है उसका अभिन्न अंग है, और पाकिस्तान जो अक्साई चीन है वो भी भारत का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इस मैप में अक्साई चीन और पीओके को दिखा दिया गया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस वजह से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, या फिर कोई और वजह है, इसके भी आसार लगाए जा रहे हैं। यानी कि ये मैप इस वजह बना है डिलीट होने का, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से इस ट्वीट को डिलीट किया गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट था ये जानने के लिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुए हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स भारत को मिल रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो यूएसए को मिल रहे हैं। ये जो है इस पोस्ट से मालूम चलता जिसको अमेरिका ने डिलीट कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने एक बहुत अच्छी और सोची समझी चाल चली। जो डील हमने साइन किया उसमें एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है किसी के साथ एग्रीमेंट किया कोई, और एग्रीमेंट करने के बाद आपने साइन कर लिया, लेकिन जब फाइनल एग्रीमेंट आपके पास आया, पेपर आया, तो उसमें आपने देखा कि वहां पे तो बहुत मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं जिसकी जानकारी आपको है ही नहीं। यही हुआ है भारत के साथ। तो भारत में देखोगे पहले जो हमने डील जो साइन किया और उसमें अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें काफी ज्यादा चेंज है। यानी कि जो सीट अभी हमारे पास आई है, यूएसए ने 24 घंटे के भीतर भारत के साथ डील वाली फैक्ट में किया बड़ा बदलाव, 24 घंटे में ही बड़ा बदलाव कर दिया है। क्या इसका जो कारण है वो बांग्लादेश के साथ जो यूएसए के जो डील हुए वो वजह बन रहा है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से ये बदलाव किया गया है? क्या क्या बदलाव हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे पल्सेस का जो है यहाँ पे जिक्र किया गया था। पहले पल्सेस का कोई जिक्र यहाँ पे अब देखने को नहीं मिल रहा है।
यानी कि पल्सेस को लेकर जो हमारी डील हुई थी वो पूरी तरीके से यहां पे खारिज कर दिया गया है। दूसरा यहां पे देखो तो इंडिया कमिटेड, यहां पे कमिटेड शब्द का प्रयोग किया गया है और यहां पे लिखा गया है इंडिया इंटेंड्स। यानी कि ये जो शब्दों का जो फेरबदल है ये बहुत सोच समझ कर किया गया है। साथ ही अगर आप नीचे जाओगे तो रिमूव इट्स डिजिटल सर्विस टैक्सेस और यहां पे जो है इंडिया कमिटेड लिख दिया है फिर से। यानी कि ये जो चेंजेस किए गए हैं ये बताता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप जो भारत के साथ करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक आपने करने की बहुत कोशिश की लेकिन भारत पर आपकी जो चाल थी वो काम नहीं कर पाई और अंततः जो है आपने जो है ये डील साइन किया। लेकिन इस डील में अगर इस तरीके से आप फेरबदल करेंगे तो भारत जो है इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दोस्तों कल जो है भारत को एक बड़ा झटका भी लगा। कल भारत को एक बड़ा झटका क्या लगा कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई उसको जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने, ये बांग्लादेश का मैप है और बांग्लादेश के मैप के साथ ट्वीट करके उन्होंने बताया कि भाई हम कैसे जो है अमेरिकन मार्केट को एक्सेस दे रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, बांग्लादेश को हम लोग क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं, बांग्लादेश पे हम लोग कितने कितने टैरिफ्स हटा रहे हैं, बांग्लादेश के कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है जिसको हम लोग फ्री जो है मार्केट प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब जो है उन्होंने जो है वहां पे ट्वीट किया। ये वहां का जो है जो एम्बेसडर थे उनके साथ जो मीटिंग हुई उसकी यहाँ पे पिक्चर्स हैं। इसकी चर्चा आज भारत की संसद में हो रही थी। भारत की संसद में जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी ने जो है इस पर चर्चा किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं गुड़गांव गया हुआ था और गुड़गांव में जब मैं फैक्ट्री में गया और वहां पे जाके मैंने लेबरर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि भारत का जो मार्केट है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ट्रेड डील। ट्रेड डील किसके साथ? जो बांग्लादेश और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो पूरी तरीके से हैम्पर करेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स रिड्यूस बांग्लादेश टैरिफ टू 0 व्हाइल आवर टैरिफ इज 18%। इसके बारे में तो मैं आपको अगले स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले ये जान लो कि राहुल गांधी ने भी जो है इसको आज की संसद में, आज के जो सेशन चल रहे थे, सत्र जो चल रहा था संसद का, उसमें इस मुद्दे को उठाया है। आगे आपको समझा देता हूं कि भाई ये यूएस बांग्लादेश का जो डील है ये है क्या। ध्यान से समझना है कि यूएस बांग्लादेश भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की बड़ी टेंशन, 6% तक गिरे शेयर भी गिर गया है। क्यों शेयर इसलिए गिर गया? क्योंकि भारत के ऊपर जो एक बड़ा सा प्रेशर बनाया गया है अमेरिका की तरफ से डील साइन करके, उसकी वजह से भारत का जो शेयर मार्केट है उसको भी नुकसान पहुंचा है। 6% तक शेयर गिर गया है। अब देखो भारत से जो कपड़े हैं उस पर 18% टैक्स लगा और बांग्लादेश के जो कपड़े हैं उस पर 0% टैक्स लगा। लेकिन आप कहेंगे सर अभी आपने बोला सर 19%, अभी आप बोल रहे हैं 0%। दोनों बातें हैं, एक 19% वाली भी बात है और एक 0% वाली भी बात है। इन दोनों को जो है आपको समझाऊंगा, दोनों पॉइंट्स को समझना काफी जरूरी है। इसमें देखना है नुकसान किसका हो रहा है, कपास का जो उत्पादक है, जो कॉटन प्रोड्यूसर है उनका नुकसान हो रहा है, या फिर जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है। देखो नुकसान तो होगा लेकिन भारत के पास अदर ऑप्शंस भी हैं। ये समझना होगा अमेरिका को कि भारत के पास अदर ऑप्शंस हैं। भारत जो है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन किया हुआ है, भारत के पास अपना खुद का मार्केट है इतना बड़ा, तो भारत को नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है, लेकिन वो असर इतना नहीं पड़ेगा कि भारत का जो गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर कुछ मेजर इफेक्ट पड़ने वाला। ये भी जानने वाली बात होगी। देखो ये तो मैंने चार्ट आपको बना दिया है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ शेयर कर लूंगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखो ध्यान से समझना इसके बाद को, एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। देखो होता क्या है, बांग्लादेश क्या करेगा और यूएसए क्या करेगा, दोनों को यहां पे लिखा हुआ है, दोनों को मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखो कि ऑफर्स 0% टैरिफ ऑन मेनी यूएस गुड। कह रहा है कि भाई 0% टैरिफ है बहुत सारे गुड्स पे। किसके? यूएस के गुड्स से। मान लो कि ये यूएसए है और यूएसए का कोई प्रोडक्ट अगर जाता है बांग्लादेश में तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। ये कौन देगा? ये बांग्लादेश देगा। ठीक है, इसके बदले में यूएसए क्या दे रहा है? यूएसए कह रहा है कि भाई मैं तुमको 90% जो है क्या दे रहा हूं, टैरिफ लगाऊंगा। मान लो कि कोई प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का है, तो वो कितने रुपए में बिकेगा? 19 रुपए उस पर टैक्स लग जाएंगे और ये बिकेगा 119 रुपए में। यानी कि 90 रुपीज का एक तरीके से 19% का टैरिफ लगा रहा है कौन? यूएसए। किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन एक क्लॉज है, ये क्या कहता है कि मान लो कि अगर तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुमने रॉ मटेरियल जो है, जो कच्चा माल जो है, अगर तुमने वो यूएसए का यूज किया तो उसके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। यही तो बहुत बड़ा गेम है। ये भारत के पास ये ऑप्शन नहीं है। यूएसए कहता है कि 0 ड्यूटी फॉर सेलेक्ट बांग्लादेशी टेक्सटाइल अपैरल। 0% ड्यूटी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है तुम्हारा अमेरिका से, और उसी को यूज करके जो है बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वो प्रोडक्ट बनाएगी, तो उस पर जो है 0% टैक्स लगेगा, 0% टैरिफ ड्यूटी लगेगी। इसको समझना होगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे डील हुए हैं जिसको हम लोग एक एक पॉइंट में समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानो यहां पे क्या हुआ है। तो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनाइटेड स्टेट के साथ। फिर उसमें ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है, तो
the agreement on reciprocal trade signed on February 9 goes far beyond standard tariff reduction. Instead, it creates binding framework that integrates Bangladesh defense energy. देखो अलग अलग सेक्टर में एग्रीमेंट हुए हैं, डिफेंस में है, एनर्जी में है, फिर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एनर्जी ट्रेड में है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में जो है डील साइन हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वो ये जानना कि भाई गारमेंट इंडस्ट्री पे उन लोगों ने 0% टैरिफ लगाया है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल वहां से आएगा। ध्यान से देखने, यहां पे समझने वाली बात क्या है। द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट विद बांग्लादेश इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन साउथ एशिया एंड मार्क्स अ मीनिंगफुल स्टेप फॉरवर्ड इन ओपनिंग मार्केट। मार्केट ओपन कर रहा है किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। कौन? यूएसए। और साथ ही साथ यूएसए भी जो है क्या कर रहा है, यूएसए अपना मार्केट दे रहा है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश तो अपने मार्केट को पूरी तरीके से खोल दिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बांग्लादेश को इसमें नुकसान भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए के लिए पूरी तरीके से बांग्लादेश ने अपने मार्केट्स को खोल लिया और बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाने की धमकी दी है बांग्लादेश को यूएसए ने। यह भी जानना होगा। देखो मैं आपको समझा देता हूं। यूएसए ने क्या कहा है कि भाई प्रोहिबिट्स बांग्लादेश फ्रॉम परचेजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल रोड्स और इनरिच यूरेनियम फ्रॉम एनी अदर कंट्री दैट जियोपार्डाइज एसेंशियल यूएस इंटरेस्ट। कह रहा है कि भाई अगर आपने ये सारे सामान, ये सारे प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल रोड्स अगर आपने दूसरे देशों से खरीदे तो आपके ऊपर जो है क्या करेगा, आपके ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। ये ट्रेड डील जो हमने की है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये धमकी दी है बांग्लादेश को यूएसए ने। यानी कि भाई इन सारे एग्रीमेंट्स में ये जो पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट्स पे जो है यूनुस ने जो है हामी भर दी है। यानी उन्होंने बोला कि भाई हम जो भी काम करेंगे यूएसए के साथ करेंगे और किसी देश के साथ हमें कुछ नहीं करना, किसी देश के साथ ट्रेड नहीं करना। अगर आप यहां पे देखोगे अंडर आर्टिकल 4.3 ऑफ द एग्रीमेंट बांग्लादेश इंटर्स इनटू अ फ्री ट्रेड प्रेफरेंशियल इकोनॉमिक एग्रीमेंट विद अ नॉन मार्केट कंट्री, यूएस कैन टर्मिनेट द इंटायर डील एंड री इम्पोज प्यूनिटिव टैरिफ्स। कह रहा है कि टर्मिनेट कर देगा इंटायर डील को। अगर आप चाइना के साथ, अगर आप रशिया के साथ किसी तरह का ट्रेड करते हैं तो आपको पूरी तरीके से इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। ये धमकी भी दी है बांग्लादेश को यूएसए ने, ये भी समझना होगा। देखो और भी क्या है। एज पार्ट ऑफ द डील द यूएस हैज कट इट्स रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स टू 19% टू 20%। ठीक है, 19% कर दिया। पहले कितना था? 20% था। 1% का जो है टैरिफ यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। और साथ ही साथ 2500 बांग्लादेशी प्रोडक्ट जो है उनको जो है क्या दिया है, मार्केट का एक्सेस दिया है यूएसए में। और बांग्लादेश ने क्या दिया है, बांग्लादेश ने लगभग 4400 प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट का एक्सेस दिया है यूएसए प्रोडक्ट को। मान लो कि यूएसए का कोई सामान है तो वो लगभग 4400 यूएसए का सामान जो है वो बांग्लादेश की मार्केट में जो है फ्री तरीके से, यानी कि किसी भी तरीके उस पर टैरिफ नहीं लेगा, वो मार्केट में जा सकता है। ये यहां पे कही गई है, ये भी समझना होगा आपको। यानी कि इसको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला है। प्रेफरेंशियल एक्सेस एक होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, एक तो होता है टैरिफ ड्यूटी लगता है, एक फ्री ट्रेड होता है, और एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसको भी आपको समझना होगा। फिर अगर आप देखें तो बांग्लादेश कमिटेड टू परचेज $15 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी। यूएस एनर्जी मैंने बताया ना आपको, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, एनर्जी सेक्टर में भी एग्रीमेंट हुआ है। और $15 बिलियन का जो है बांग्लादेश जो है वो खरीदेगा कहां से, यूएस के एनर्जी सेक्टर से। ठीक है, तो ये भी देखना होगा। और क्या खरीदेगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। ठीक है, और उसके बाद से क्या कर रहा है, बोइंग विमान, बोइंग एयरक्राफ्ट भी जो है खरीदने वाला है। 14 बोइंग एयरक्राफ्ट जो है वो बांग्लादेश खरीदेगा। ये सारे जो है ट्रेड एग्रीमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप जरूर देखना। अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला वीडियो क्या है, व्हाई चाइना बांग्लादेश डिफेंस डील मे बी अ कंसर्न फॉर इंडियाज प्लेस इन द नेबरहुड। जो बांग्लादेश और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड डील साइन हो रही है, कौन सा ट्रेड डील है, डिफेंस डील है। ये ट्रेड डील नहीं है, डिफेंस डील है। ये डिफेंस डील जो साइन होने वाली है, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस पर और अलग अलग डायमेंशन से सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस ट्रेड एग्रीमेंट से आपको क्या लगता है कि भारत को कितना नुकसान होने वाला है, या फिर भारत ने एक तरीके से क्या की है, इसमें कोई बाजी मार ली है, या फिर आपको लगता है कि भारत को और भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उस डील में जो उसने अमेरिका के साथ साइन किया है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।